डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है और ईरान का क्या रिस्पॉन्स सामने आया डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद, एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग का आज 8वां दिन है। इजराइल से लेकर ईरान और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी दूसरे देशों में शहर शहर बम बारूद, मिसाइल और ड्रोन अटैक से भारी तबाही मच रही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख और भी सख्त कर लिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता तभी संभव होगा जब तेहरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। उसके बाद एक महान और स्वीकार्य नेता के चयन के बाद हम और हमारे कई अद्भुत और बहादुर सहयोगी और साझेदार ईरान को विनाश के कगार से वापस लाने के लिए अथक प्रयास करेंगे और उसे आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। ईरान का भविष्य उज्जवल होगा। ईरान को फिर से महान बनाओ। ट्रंप जहां ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग कर रहे हैं, वहीं इजरायली सेना लगातार ईरान के टॉप लीडरशिप को निशाना बना रही है, जिसके तहत सुप्रीम लीडर ऑफिस के डिप्टी हेड अली अतर मीर हिजाजी को इजरायल ने निशाना बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत को लेकर अफवाहें फैलती जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजरायल ने खमेनेई की मौत की पटकथा साल 2025 के नवंबर महीने में ही लिख दी थी। आपको दिखाते हैं कि कैसे खमेनेई का इजरायल ने खात्मा किया है और कैसे ये प्लानिंग जो है वो हुई थी। इन तस्वीरों को शायद ही आपने देखा होगा। ये वीडियो खामेनेई के सैन्य अड्डे की है, जिसे पहली बार इजरायली फोर्स IDF ने जारी किया है। यही वो जगह थी जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान की टॉप लीडरशिप मौजूद थी। उसी वक्त इजरायली एयरफोर्स के 50 लड़ाकू विमानों ने सुबह सुबह हमला किया और खामेनेई के आर्मी कंपाउंड पर 100 से ज्यादा बम गिराए। और देखते ही देखते सुप्रीम लीडर खामेनेई का सैन्य ठिकाना और बंकर तबाह हो गया। सुबह हमने इस पर एक शक्तिशाली हमला किया। 50 लड़ाकू विमानों ने समन्वित और एकीकृत तरीके से एक से अधिक गोला बारूद से परिसर पर हमला किया। युद्ध के 36 घंटे के भीतर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और शीर्ष नेताओं को अमेरिका और इजरायल ने खत्म कर दिया। इसके पीछे एक प्लान था और उस प्लान के तहत खामेनेई को मारा गया। दरअसल नवंबर 2025 में ही खामेनेई को मारने की पटकथा लिख दी गई थी, जिसके बाद खामेनेई की हर गतिविधि पर नजर रखी गई और फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर समेत उनके शीर्ष कमांडर और नेताओं को खत्म कर दिया। नवंबर में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले थे और प्रधानमंत्री ने खामेनेई को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। IDF और मोसाद के साथ मीटिंग के बाद मई-जून में इस काम को करने का लक्ष्य तय किया गया था। मतलब अमेरिका और इजरायल ने युद्ध से 6 महीने पहले खामेनेई की मौत की तारीख तय कर दी थी, जिसे फरवरी में अंजाम दिया गया। अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ ईरान पर हमला किया और सुप्रीम लीडर खामेनेई को ही अपना निशाना बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको दिखाते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई कितने सुरक्षित स्थान पर रहते थे। ये इराक का मैप है। राजधानी तेहरान का खमेनेई का सीक्रेट परिसर, यानी कि ईरान का ये आपको पूरी तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी वाला ये पूरा एरिया है जहां पर खमेनेई को छिपा रखा था और दफ्तर से वहां पर
एक गुप्त रास्ता था। आप सोचिए कि मोसाद का इंटेलिजेंस जो है वो कितना ज्यादा मजबूत था। चलिए एक बार ये आपको फुल स्क्रीन पर ये पूरी तस्वीर जो है वो दिखाते हैं। खमेनेई का एक बंकर था। बता दें जानकारी ये है कि वो उनके ऑफिस से कनेक्टेड था और ये देखिए आपको ऑफिस के अंदर से आप देखेंगे एक पूरा खुफिया रास्ता जो है वो निकलता था और यहाँ पर जो है खमेनेई छुपे हुए थे और मोसाद का इंटेलिजेंस देखिए 2 कमरे थे वहां पर बंकर में और उसके बाद बल्कि बड़ा एक कंपाउंड था। इसमें कम से कम 2 बंकर थे और एक बंकर जो है वो ऊपर था और दूसरा जो है वो उसके नीचे था, बेहद गहराई में, मतलब बहुत नीचे। आपको बता दें कि ये बंकर था और इतना विशाल ये नेटवर्क जो है वो बिछा हुआ था कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि संकट के समय यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन है तो वहां पर खमेनेई जो है वो रह सके और किसी को भी इसकी जानकारी ना मिले, देश और सेना का संचालन वो वहीं से कर सके। और ये देखिए ये किस तरीके से ये पूरा खमेनेई का बंकर तैयार किया गया था, यानी कि 2 बंकर थे, एक ऊपर और एक नीचे। और ये देखिए पूरा रास्ता कैसे अंदर जाता था। ऑफिस से ही आपको बता दें कि इसका पूरा इंतजाम किया हुआ था कि किसी को भी पता ना चले, क्योंकि कोई भी अगर सोचेगा तो उसे ये नहीं पता होगा कि मोस्ट ऑब्वियस जगह जो है वो ऑफिस होगा या घर होगा जहां पर वो हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको युद्ध की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तो हमने आपको बंकर की तस्वीर दिखाई और ये 6 तस्वीरें युद्ध की है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। और पहली तस्वीर आप देखिए, ईरान के निशाने पर अब्राहम लिंकन है। ऐसा दावा ईरान ने किया है कि हमने बहुत नजदीक इस बार हमला किया है और अमेरिका कह रहा है कि वो छू भी नहीं सका। और इराक में यूएस ठिकानों पर लगातार अटैक हो रहा है। सऊदी के एयरबेस पर हमला हुआ और इराक के ईरान का ड्रोन जो है वो भी अटैक जो है वो किया गया। ये बड़ी अपडेट हम आपको इस युद्ध से जुड़ी जो है वो दे रहे हैं। अब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का आज 8वां दिन, लेकिन कल यानी 7वें दिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए, जिससे धरती से लेकर आसमान तक आग के शोले जो है, धुएं का गुबार जो है वो नजर आया। देखिए इस रिपोर्ट में कि पिछले 24 घंटे में इस युद्ध में क्या बड़ी डेवलपमेंट्स रही हैं। भीषण बमबारी, आग के शोले और धुएं का गुबार। इजरायल की सेना ईरान में आसमान से आग बरसा रही है। इसी सिलसिले में जंग के 7वें दिन आईडीएफ ने पश्चिमी ईरान के कई इलाकों में करीब 400 ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसने पूरे इलाके को बम बारूद, आग के गोले और धुएं के गुबार से भर दिया। हर ओर आग बरस रही थी और मौत का तांडव हो रहा था। वहीं अबीक शहर के कजिन नामक रिहायशी इलाके पर यूएस और इजरायली मिसाइल हमलों के बाद एक मिसाइल शहर के पानी के तालाब के किनारे लगी, जिसके बाद भीषण धमाके में एक स्टूडेंट की मौत हो गई और कई दूसरे घायल हो गए। इस बीच अमेरिकन रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान पर निशाना साधा। Iran is hoping that we cannot sustain this. ईरान ने ये उम्मीद करके बहुत गलत कैलकुलेशन किया कि यूएस और इजरायल युद्ध की कोशिशों को जारी नहीं रख पाएंगे। इजरायली हवाई हमलों ने रात भर ईरान और लेबनान की राजधानियों पर हमला किया, जबकि यूएस ने समुद्र में एक ईरानी ड्रोन कैरियर पर हमला किया। वहीं इजरायली फिनांस मिनिस्टर स्मोट्रिच का बेटा लेबनान बॉर्डर पर जंग के दौरान घायल हो गया। वहीं इजरायली और अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान भी इजरायल में भीषण मिसाइल हमले कर रहा है, तो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरानी मिसाइलें और ड्रोन जबरदस्त हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।